हेलो दोस्तों, तुम मेहनती नहीं हो, तुम बस एक्शन से भाग रहे हो। हर साल गोल्स बदलते हो, रेजोल्यूशंस लिखते हो, वीडियोस देखते हो, फिर भी रिजल्ट्स वही रहते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम दुनिया नहीं, तुम्हारा डिसीजन लेने का पैटर्न है। और अगर आज भी ये समझ नहीं आया तो अगले 5 साल भी ऐसे ही निकल जाएंगे। इस किताब में वो सिस्टम है जो इस लूप को तोड़ सकता है, लेकिन अगर तुमने इसे स्किप किया तो शायद क्लैरिटी नहीं, कंट्रोल खो दोगे। और सबसे डेंजरस बात जो कोई बताता ही नहीं। चैप्टर 1, सोच नहीं, पहला कदम। कभी ऐसा हुआ है कि आपने रात को सोते सोते अपने दिमाग में पूरी जिंदगी बदल दी हो? नया बिजनेस, नई बॉडी, नया रूटीन, और सुबह अलार्म बजा तो बस स्नूज दबा दिया। शायद आप भी उस सुबह को पहचानते हैं। एक लड़का था, मान लो उसका नाम रोहन है। रोहन हर दिन ऑफिस जाते हुए सोचता था, मुझे कुछ बड़ा करना है, ये 9 से 5 मेरे लिए नहीं है। वह यूट्यूब पर बिजनेस वीडियो देखता, मोटिवेशनल किताबें पढ़ता, दोस्तों से बड़े सपनों की बातें करता। उसके दिमाग में सब क्लियर था, क्या करना है, कैसे करना है, कितना कमाना है। लेकिन एक चीज हर बार मिसिंग रहती थी, पहला कदम। वो सोचता था, थोड़ा और सीख लूं, फिर शुरू करूंगा। थोड़ा पैसा जमा हो जाए, फिर शुरू करूंगा। थोड़ा समय मिल जाए, फिर शुरू करूंगा। और यही फिर धीरे धीरे कभी नहीं बन गया। सच बताऊं, हम ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। हम समझते हैं कि ज्यादा सोचना हमें तैयार करेगा, लेकिन असल में ज्यादा सोचना हमें रोक देता है। हम परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते हैं, और परफेक्ट मोमेंट कभी आता ही नहीं। यही इस अध्याय का कोर आइडिया है। एक्शन क्लैरिटी पैदा करता है, क्लैरिटी एक्शन से नहीं आती। रोहन के साथ क्या हुआ? एक दिन उसके ऑफिस में नया प्रोजेक्ट आया। उसने सोचा, मैं इस बार अलग करूंगा। उसने पहली बार बिना ओवरथिंकिंग के बस हाथ उठा दिया, मैं ये लीड करूंगा। उसे सब नहीं आता था, उसे डर भी लग रहा था, पर उसने किया। और अजीब बात हुई, काम करते करते उसे रास्ता दिखने लगा। लोगों से बात की तो नए आइडियाज मिले, गलतियां हुई तो समझ बढ़ी। जिस क्लैरिटी का वो महीनों से इंतजार कर रहा था, वो क्लैरिटी उसे एक्शन लेने के बाद मिली। यहीं WHI छिपा है। हम एक्शन इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमें लगता है कि हम रेडी नहीं हैं, लेकिन सच्चाई उलटी है। आप रेडी एक्शन लेने से बनते हैं, पहले नहीं। ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, रिश्तों में भी देखिए। कितनी बार हम बात साफ करने के बजाय सोचते रहते हैं, क्या कहूं, कैसे कहूं, वो क्या सोचेंगे। और जितना सोचते हैं उतना कंफ्यूजन बढ़ता है। लेकिन जिस दिन आप कामली जाकर बात कर लेते हैं, आधा बोझ वहीं खत्म हो जाता है। हाउ क्या है? छोटा शुरू करना। जिम ज्वाइन करने से पहले परफेक्ट बॉडी की प्लानिंग मत करो, बस 15 मिनट वॉक कर लो। बिजनेस शुरू करने से पहले पूरा लोगो, वेबसाइट, स्ट्रेटजी मत बनाओ। पहला क्लाइंट ढूंढने की कोशिश करो। बुक लिखने से पहले 200 पेज की चिंता मत करो, आज 1 पेज लिखो। छोटा एक्शन, लेकिन रियल एक्शन। और एक सटल चीज समझो, जब आप एक्शन लेते हैं, आपका दिमाग आपके साथ खड़ा हो जाता है। जब आप सिर्फ सोचते हैं, आपका दिमाग आपके खिलाफ आर्ग्यूमेंट्स ढूंढने लगता है। शायद इसलिए हम थक जाते हैं बिना कुछ किए। इस अध्याय की इनसाइट धीरे से समझो। आपकी जिंदगी की दिशा आपके इरादों से नहीं, आपके कदमों से तय होती है। शायद आपको सब पता है, शायद आप केपेबल भी हैं। सवाल बस इतना है, आप कब तक सिर्फ सोचते रहेंगे? क्योंकि सच ये है, जिंदगी सोचने वालों को नहीं, करने वालों को जवाब देती है। और शायद अगला सवाल यही है, अगर पहला कदम इतना पावरफुल है तो हमें रोक क्या रहा है? चैप्टर 2, डर खत्म नहीं होता, छोटा हो जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी मौके के सामने खड़े होकर खुद से कहा हो, अगर मैं फेल हो गया तो? इंटरव्यू से पहले, किसी को अपने दिल की बात बताने से पहले, या फिर नौकरी छोड़कर कुछ नया शुरू करने के बारे में सोचते हुए दिल तेज धड़कता है, हाथ थोड़े ठंडे हो जाते हैं, और दिमाग तुरंत वर्स्ट केस सिनेरियो बनाना शुरू कर देता है। यहीं से कहानी शुरू होती है। मान लो नेहा, वो एक अच्छी नौकरी में थी, सैलरी ठीक थी, लोग उसे केपेबल कहते थे। लेकिन उसके अंदर एक सपना था, अपना छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का। वो महीनों से प्लान बना रही थी, कोर्स खरीदे, आइडियाज लिखे, इंस्टाग्राम पेज भी बना लिया। पर हर बार जब पहला प्रोडक्ट लॉन्च करने का समय आता,
वो रुक जाती। अगर किसी ने नहीं खरीदा तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मैं सबके सामने फेल हो गई तो। आप समझ रहे हो ना ये फीलिंग? ये सिर्फ नेहा की नहीं है, वाई यहीं छिपा है। हम फेल होने से कम लोगों की नजर में गिरने से ज्यादा डरते हैं। हम सोचते हैं कि एक गलती हमारी पहचान बन जाएगी, इसलिए हम कोशिश ही नहीं करते ताकि गलती का मौका ही ना आए। लेकिन असली ट्विस्ट यहां है। एक दिन नेहा ने देखा कि उसकी ही एक दोस्त, जो उससे कम एक्सपीरियंस्ड थी, अपना छोटा सा प्रोडक्ट लॉन्च कर चुकी है। सेल ज्यादा नहीं हुई, लेकिन उसने किया। नेहा को पहली बार यह एहसास हुआ। डर तो उसे भी लगा होगा, फिर भी उसने किया। यहीं रियलाइजेशन शुरू हुआ। डर कोई सिग्नल नहीं है कि मत करो, डर एक सिग्नल है कि ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। बुक का कोर आइडिया इस चैप्टर में बहुत सीधा है। फियर एक्शन लेने से खत्म नहीं होता, एक्शन लेने से कंट्रोल में आता है। नेहा ने क्या किया? उसने फुल लॉन्च नहीं किया, बस 10 लोगों को प्राइवेट मैसेज भेजा, मैं ये शुरू कर रही हूं, फीडबैक दोगे? बस इतना। कोई बड़ा स्टेज नहीं, कोई पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं, बस छोटा सा कदम। और क्या हुआ? कुछ ने इग्नोर किया, कुछ ने एनकरेज किया, एक ने ऑर्डर भी दिया। उस दिन नेहा को 2 चीजें समझ आईं। पहली, डर असली ऑब्स्टिकल नहीं था, उसका इमेजिनेशन था। दूसरी, एक्शन लेने के बाद डर उतना बड़ा नहीं लगता जितना सोचते समय लगता है। हाउ क्या है? डर को हटाने की कोशिश मत करो, उसे साथ लेकर चलो। अगर पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, 100 लोगों के सामने मत जाओ, पहले 5 लोगों के सामने बोलो। अगर जॉब स्विच करने से डर लगता है, रिजाइन मत करो तुरंत, साइड स्किल बिल्ड करो, इंटरव्यूज देना शुरू करो। छोटा एक्सपोजर, बार बार, धीरे धीरे आपका दिमाग सीख जाता है, मैं सरवाइव कर सकता हूं। और एक सटल बात और, जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हो, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है। कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, वो अंदर से ग्रो होता है। हर उस पल में जब आप खुद को प्रूव करते हो कि मैं भागा नहीं। शायद इसलिए कुछ लोग एवरेज रहते हैं, क्योंकि वो कंफर्ट को चूज करते हैं, और कुछ लोग ग्रो करते हैं क्योंकि वो थोड़ी असुविधा चूज करते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि आपको डर लगता है या नहीं, सवाल ये है, अगली बार जब डर आएगा, क्या आप फिर रुक जाओगे या इस बार छोटा सा कदम उठाओगे? क्योंकि हो सकता है आपकी अगली लेवल की जिंदगी डर के ठीक पीछे खड़ी हो। चैप्टर 3, बहाने, जो हमें बचाते भी हैं और रोकते भी। कभी आपने नोटिस किया है कि जब भी कोई काम मुश्किल लगता है, हमारा दिमाग कितनी जल्दी एक रीजन ढूंढ लेता है। टाइम ही नहीं मिलता, घर का माहौल सही नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, और सबसे खतरनाक वाला, अभी सही समय नहीं है। सच सच बताइए, ये लाइनें आपने भी कभी ना कभी खुद से कही हैं, है ना? चलो एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। अमित एक डिसेंट नौकरी में था, हर महीने सैलरी आती थी, खर्च निकल जाता था, थोड़ा बहुत बच भी जाता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगता था कि वो कहीं और जा सकता है, ज्यादा कमा सकता है, कुछ बड़ा कर सकता है। लेकिन हर बार जब वो स्किल सीखने बैठता या कोई साइड प्रोजेक्ट शुरू करने का सोचता, कुछ ना कुछ बीच में आ जाता। कभी ऑफिस का काम, कभी थकान, कभी दोस्तों की आउटिंग, कभी बस मूड नहीं। धीरे धीरे उसने खुद को समझा लिया, मेरी सिचुएशन ही ऐसी है। अब यहां रुककर सोचिए, क्या सच में सिचुएशन ही प्रॉब्लम थी या कुछ और? वाई यहीं छिपा है। हम बहाने इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो हमें टेम्परेरी कंफर्ट देते हैं। अगर मैं मान लूं कि प्रॉब्लम मेरी कमिटमेंट है, तो मुझे बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कह दूं कि प्रॉब्लम टाइम, बॉस, फैमिली, मार्केट या लक है, तो मुझे कुछ बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। बहाना हमें गिल्ट से बचा लेता है, लेकिन ग्रोथ से भी दूर कर देता है। एक दिन अमित का एक पुराना दोस्त उससे मिला, वही सिटी, वही बैकग्राउंड, लेकिन उसने साइड में फ्रीलांसिंग शुरू की थी। रात को 1 से 2 घंटे देता था। शुरुआत में कम पैसे मिले, क्लाइंट्स भी मुश्किल थे, लेकिन वो लगा रहा। अमित ने कैजुअली पूछा, तुझे टाइम कैसे मिल जाता है? दोस्त हंसकर बोला, टाइम मिलता नहीं, निकालना पड़ता है। ये सिंपल सी लाइन थी, लेकिन अमित के दिमाग में अटक गई। उसे पहली बार रियलाइज हुआ, समस्या टाइम की नहीं थी, प्रायोरिटी की थी। वो खुद अपनी ग्रोथ को प्रायोरिटी नहीं दे रहा था,
यही इस चैप्टर का कोर आइडिया है। जब तक आप अपनी हालत की जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक आप उसे बदल नहीं सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी सुनने में भारी शब्द लगता है, लेकिन असल में यह पावर देता है। अमित ने कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं किया, बस एक छोटा सा रूल बनाया, रोज 45 मिनट, चाहे कुछ भी हो, वो अपनी स्किल पर काम करेगा। ना सोशल मीडिया, ना एक्सक्यूजेस, ना आज मूड नहीं है। पहले हफ्ते मुश्किल लगा, दिमाग बार बार कहता कल कर लेंगे, लेकिन इस बार उसने खुद को पकड़ा और धीरे धीरे उसे समझ आने लगा, बहाने बाहर नहीं थे, बहाने अंदर थे। हाउ अप्लाई करें? जब भी आप खुद को रीजन देते पकड़ें, रुककर पूछिए, क्या ये सच में ऑब्स्टिकल है या ये मेरा कंफर्ट बोल रहा है? अगर आप रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं दे रहे, क्या सच में सामने वाला प्रॉब्लम है या आप अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन से बच रहे हैं? अगर आप पैसे नहीं बचा पा रहे, क्या इनकम कम है या डिसिप्लिन कम है? ये सवाल अनकंफर्टेबल हैं, लेकिन यहीं से बदलाव शुरू होता है। इस चैप्टर की इनसाइट क्वाइटली समझ लीजिए। जब आप बहाने छोड़ते हैं, तब आप पावरलेस नहीं रहते, आप कंट्रोल में आ जाते हैं। क्योंकि जिस दिन आपने ये मान लिया कि हां, ये मेरी जिम्मेदारी है, उसी दिन से आपके पास उसे बदलने की ताकत आ जाती है। अब सवाल ये नहीं है कि आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम है या नहीं, सवाल यह है, क्या आप उसे रीजन बनाकर जीते रहेंगे या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आगे बढ़ेंगे? क्योंकि अगला चैप्टर शायद यही बताएगा, जब आप जिम्मेदारी ले लेते हैं तो खुद को डिसिप्लिन में कैसे ढालते हैं। चैप्टर 4, मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन। कभी आपने मंडे सुबह खुद से प्रॉमिस किया है, बस आज से सब बदल दूंगा, 5 बजे उठूंगा, जिम जाऊंगा, काम पर फुल फोकस रखूंगा, मोबाइल कम इस्तेमाल करूंगा, और फिर 3 दिन बाद सब नॉर्मल? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हो। चलो एक कहानी से समझते हैं। सौरभ हर महीने नए गोल सेट करता था, कभी फिटनेस, कभी सेविंग्स, कभी न्यू स्किल। वो जेन्युइनली चेंज चाहता था। पहले 2-3 दिन वो फुल एनर्जी में रहता, अर्ली वेकअप, हेल्थी खाना, एक्स्ट्रा काम। फिर एक दिन लेट नाइट हो जाती, एक दिन बॉडी दर्द करती, एक दिन मूड ऑफ होता और रूटीन धीरे धीरे टूट जाता। वो खुद से कहता, यार मुझ में कंसिस्टेंसी नहीं है, शायद मैं डिसिप्लिन्ड टाइप का इंसान ही नहीं हूं। यहां रुककर सोचिए, क्या डिसिप्लिन कुछ लोगों को नेचुरली मिलता है या वो बनाया जाता है? वजह यहां छिपा है। हम मोटिवेशन के भरोसे चेंज करना चाहते हैं। मोटिवेशन इमोशन है और इमोशन स्टेबल नहीं होता। आज हाई है, कल लो, आज एनर्जी है, कल थकान। हम गलती ये करते हैं कि हम सोचते हैं जब मूड होगा तब करूंगा, और मूड रेयरली आता है। एक दिन सौरभ ने अपने ऑफिस के सीनियर को ऑब्जर्व किया। वो रोज सेम टाइम पर आता था, सेम डेस्क, सेम फोकस, ना ज्यादा एक्साइटमेंट, ना ड्रामा। सौरभ ने कैजुअली पूछा, सर आपको रोज सेम एनर्जी कैसे मिलती है? उन्होंने हंसकर कहा, एनर्जी नहीं मिलती, हैबिट है। वो लाइन सिंपल थी लेकिन पावरफुल। यहीं रियलाइजेशन शुरू हुआ। डिसिप्लिन इमोशन पर डिपेंड नहीं करता, डिसिप्लिन सिस्टम पर डिपेंड करता है। बुक का कोर आइडिया इस चैप्टर में यही है। मोटिवेशन आपको स्टार्ट करवा सकती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको फिनिश करवाता है। सौरभ ने क्या चेंज किया? उसने 5 बजे उठने की बजाय 6:30 फिक्स किया। रियलिस्टिक। जिम 1 घंटा नहीं, 20 मिनट। स्किल लर्निंग 2 घंटे नहीं, 40 मिनट। और सबसे इंपॉर्टेंट, उसने रूल बनाया, चाहे मूड हो या ना हो, मिनिमम एक्शन तो करूंगा। पहले कुछ दिन अजीब लगे, दिमाग बार बार एक्सक्यूज देता, लेकिन धीरे धीरे रूटीन ऑटोमेटिक होने लगा। उसने महसूस किया, जब आप डेली छोटे कमिटमेंट्स निभाते हो तो सेल्फ रिस्पेक्ट क्वाइटली बढ़ता है। हाउ अप्लाई करें? बिग चेंज मत सोचो, टाइनी नॉन नेगोशिएबल हैबिट्स बनाओ। अगर आप बिजनेस ग्रो करना चाहते हो, रोज एक क्लाइंट आउटरीच, चाहे कुछ भी हो। अगर पैसे बचाने हैं, हर इनकम का 10% तुरंत अलग अकाउंट में। अगर रिलेशनशिप इंप्रूव करनी है, रोज 10 मिनट बिना फोन के बात। छोटा लेकिन कंसिस्टेंट। डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, इसमें एक्साइटमेंट नहीं होती, लेकिन यही बोरिंग रेपिटेशन एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स बनाती है। और एक सटल बात, जब आप डिसिप्लिन्ड होते हो तो डिसीजन फैटीग कम हो जाती है।
हर दिन ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि करूं या ना करूं, आप बस करते हो। सौरभ को एक दिन एहसास हुआ, उसे मोटिवेशन कम महसूस हो रही थी, लेकिन प्रोग्रेस ज्यादा दिख रही थी। और शायद यही डिफरेंस है। कुछ लोग फीलिंग के पीछे भागते हैं, कुछ लोग रूटीन के पीछे टिके रहते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप अभी भी उस परफेक्ट मूड का इंतजार करेंगे या एक छोटा डिसिप्लिन्ड रूल बनाकर उसे निभाना शुरू करेंगे? क्योंकि अगले चैप्टर में बात शायद और अनकंफर्टेबल होगी। जब डिसिप्लिन आपको कंफर्ट जोन से बाहर ले जाने लगेगा, तब क्या होगा? चैप्टर 5, कंफर्ट जोन, जो सुरक्षित भी है और सीमित भी। कभी आपने नोटिस किया है कि आपकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही होती है, ना बहुत बुरी ना बहुत शानदार, बस मैनेजेबल। जॉब ठीक है, सैलरी ठीक है, रिलेशनशिप ठीक है, रूटीन ठीक है, और फिर भी अंदर कहीं एक हल्की सी बेचैनी रहती है, जैसे कुछ मिसिंग है। लेकिन जैसे ही आप कुछ बड़ा सोचते हो, जॉब स्विच, बिजनेस स्टार्ट, सिटी चेंज, पब्लिक स्पीकिंग, दिल में हल्का सा डर उठता है। अगर सब बिगड़ गया तो, जो अभी है वो भी चला गया तो? यहीं से कंफर्ट जोन शुरू होता है। चलो राहुल की कहानी से समझते हैं। राहुल पिछले 5 साल से एक ही कंपनी में था। काम आता था, लोग जानते थे, रिस्क कम था, प्रमोशन एवरेज मिलती थी, ग्रोथ स्लो थी, लेकिन स्टेबिलिटी थी। उसके दोस्त नई कंपनीज में जा रहे थे, कुछ रिस्क ले रहे थे। राहुल भी सोचता था, मुझे भी ट्राई करना चाहिए, लेकिन हर बार एक ही थॉट आता, यहां सेफ हूं, सेफ, लेकिन स्टक। वाई यहीं छिपा है। कंफर्ट जोन हमें इमीडिएट सुरक्षा देता है। दिमाग का काम ही है रिस्क अवॉइड करना, उसे अनसर्टेनिटी पसंद नहीं, इसलिए वो हमें वही करने देता है जो फेमिलियर है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, फेमिलियर चीजें रेयरली ग्रोथ देती हैं। राहुल ने एक दिन रियलाइज किया कि उसे अपने काम में एक्साइटमेंट नहीं मिल रही। वो सिर्फ सरवाइव कर रहा था, ग्रो नहीं। उसने तुरंत रेजिग्नेशन नहीं दिया, बस वीकेंड पर एक नई स्किल सीखना शुरू किया। लिंक्डइन पर प्रोफाइल अपडेट की, 2 से 3 इंटरव्यूज दिए, सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए। पहले इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया, दूसरे में भी। उसका दिमाग बोला, देखा, यही ठीक है। लेकिन इस बार उसने रुककर खुद से पूछा, क्या मैं रिजेक्शन से डर रहा हूं या चेंज से? यहीं रियलाइजेशन शुरू हुआ। बुक का कोर आइडिया इस चैप्टर में साफ है, ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट के उस पार होती है। डिस्कंफर्ट का मतलब हमेशा बड़ा रिस्क नहीं होता, मतलब है थोड़ा अनफैमिलियर होना। हाउ अप्लाई करें? अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, पहले फुल इन्वेस्टमेंट मत करो, साइड में छोटा प्रोजेक्ट शुरू करो। अगर पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, पहले ऑफिस मीटिंग में बोलो। अगर फिटनेस चाहिए, पहले डेली 10 पुशअप्स से शुरू करो। पॉइंट ये नहीं है कि जंप मारो, पॉइंट ये है कि डेली कंफर्ट जोन को 1% एक्सपैंड करो। राहुल ने 3 महीने तक प्रिपरेशन की, फिर एक ऑफर मिला, थोड़ी बेटर सैलरी, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। डर अभी भी था, लेकिन इस बार उसने चूज किया ग्रोथ ओवर कंफर्ट। और इंटरेस्टिंग बात, न्यू जॉब में पहले कुछ हफ्ते ऑकवर्ड लगे, लेकिन 6 महीने बाद वो वही इंसान नहीं था। कॉन्फिडेंस अलग था, स्किल अलग थी, सोच अलग थी। उसने समझा, कंफर्ट जोन आपको प्रोटेक्ट करता है, लेकिन लिमिट भी करता है। अब सवाल ये नहीं है कि आपका कंफर्ट जोन कहां है, सवाल ये है, क्या आप उसे परमानेंट घर बना चुके हो? क्योंकि हो सकता है आपकी नेक्स्ट लेवल की जिंदगी उसी बाउंड्री के बाहर खड़ी हो, बस इंतजार कर रही हो कि आप एक कदम बाहर रखो। और शायद अगला चैप्टर यही बताएगा, जब आप बाहर कदम रखते हो तो छोटे कदम कैसे बड़े रिजल्ट्स में बदलते हैं। चैप्टर 6, छोटे कदम, जो दिखते छोटे हैं होते नहीं। कभी आपने किसी बड़े गोल को देखकर ही हार मान ली है? जैसे, मुझे 10 लाख बचाने हैं, मुझे 15 किलो वजन कम करना है, मुझे अपना खुद का ब्रांड बनाना है। और जैसे ही आप पूरे पिक्चर को देखते हैं, दिमाग कहता है बहुत बड़ा है, छोड़ो। फिर हम क्या करते हैं? या तो प्लानिंग में खो जाते हैं या पोस्टपोन कर देते हैं। यहीं से कहानी शुरू होती है। मान लो पूजा, उसे हमेशा से राइटिंग का शौक था। वो चाहती थी कि एक दिन अपनी किताब पब्लिश करे, लेकिन जब भी वो सोचती 200 से 250 पेजेस लिखने हैं, उसे प्रेशर महसूस होता।
वो रिसर्च करती रहती, आइडियाज कलेक्ट करती रहती, लेकिन एक्चुअल लिखना टलता रहता। एक दिन उसने कैजुअली नोटबुक खोली और सिर्फ आधा पेज लिखा, बस आधा पेज। उस दिन उसे कोई मैजिक फील नहीं हुआ, लेकिन एक चीज अलग थी। उसने सोचना बंद करके करना शुरू किया। वाई हम यहां गलती करते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग बड़े गोल्स को थ्रेट की तरह देखता है। उसे लगता है ये बहुत एनर्जी लेगा, बहुत रिस्क है, इसीलिए वो हमें डिले करवाता है। हम सोचते हैं जब प्रॉपर टाइम मिलेगा तब शुरू करेंगे, जब पूरा प्लान क्लियर होगा तब शुरू करेंगे। लेकिन सच ये है, क्लैरिटी अक्सर चलते चलते आती है। बुक का कोर आइडिया इस चैप्टर में बहुत सिंपल है। मैसिव सक्सेस रेयरली मैसिव एक्शन से आती है, वो कंसिस्टेंट स्मॉल एक्शन से बनती है। पूजा ने क्या किया? उसने रूल बनाया, रोज सिर्फ 300 वर्ड्स लिखूंगी, ना ज्यादा ना कम, मूड हो या ना हो। पहले हफ्ते उसे लगा ये तो बहुत कम है, लेकिन 30 दिन बाद उसने नोटिस किया 9000 वर्ड्स रेडी थे। 3 महीने में एक पूरा ड्राफ्ट। उसे तब समझ आया जो चीज उसे इम्पॉसिबल लग रही थी वो डेली छोटे कदमों से पॉसिबल बन गई। हाउ अप्लाई करें? अगर आप सेविंग्स करना चाहते हैं, हर महीने बड़ी अमाउंट सोचने की बजाय डेली 100 रुपए अलग रखो। अगर फिटनेस चाहिए, 1 घंटे की वर्कआउट की जगह 15 मिनट डेली मूवमेंट फिक्स करो। अगर बिजनेस ग्रो करना है, रोज एक मीनिंगफुल आउटरीच, बस एक। स्मॉल एक्शंस बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन उनका कंपाउंड इफेक्ट साइलेंट होता है। और एक सटल बात, जब आप छोटा एक्शन लेते हो, रेजिस्टेंस कम होता है। दिमाग कहता है इतना तो कर ही सकते हैं। और यही ट्रिक है, हम कंसिस्टेंसी इसलिए खो देते हैं क्योंकि हम शुरुआत में ही बहुत बड़ा जंप लेना चाहते हैं। पूजा ने रियलाइज किया किताब लिखना मुश्किल नहीं था, डेली लिखना आसान था, और वही आसान काम बार बार करने से बड़ा रिजल्ट बन गया। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आपका गोल सच में बड़ा है, या आपने उसे इतना बड़ा बना लिया है कि शुरू ही नहीं कर पा रहे? शायद आपको पूरी सीढ़ी नहीं चढ़नी, शायद आपको सिर्फ अगला स्टेप लेना है, क्योंकि जब छोटे कदम आदत बन जाते हैं तो बड़ी मंजिलें खुद ब खुद करीब आने लगती हैं। और शायद अगला चैप्टर यही दिखाएगा, जब छोटे कदम चलने लगते हैं तो कंसिस्टेंसी असली गेम चेंजर कैसे बनती है। चैप्टर 7, कंसिस्टेंसी, जो क्वाइटली सब बदल देती है। कभी आपने नोटिस किया है, हम शुरुआत बहुत जोर से करते हैं, लेकिन रुकते भी उतनी ही जल्दी हैं। न्यू ईयर पर जिम फुल, 1 हफ्ते बाद आधा खाली, 1 महीने बाद वही पुराने लोग। क्यों होता है ऐसा? चलो इमरान की कहानी से समझते हैं। इमरान ने डिसाइड किया कि वो अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदल देगा। यूट्यूब वीडियोस देखे, इन्वेस्टमेंट की किताबें पढ़ी, स्प्रेडशीट बनाई। पहले महीने उसने अग्रेसिवली सेविंग की, खर्च ऑलमोस्ट 0। उसे लगा अब तो लाइफ सेट है। दूसरे महीने एक शादी आ गई, तीसरे महीने दोस्तों के साथ ट्रिप, फिर एक इमरजेंसी एक्सपेंस, और धीरे धीरे उसका सिस्टम ढीला पड़ गया। वो खुद से बोला, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, शायद ये मेरे बस की बात नहीं। रुकिए जरा, क्या प्रॉब्लम कैपेबिलिटी की थी या पैटर्न की? वाई यहां छिपा है। हम शॉर्ट बर्स्ट एफर्ट को प्रोग्रेस समझ लेते हैं। हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए, अगर जल्दी दिखा नहीं तो इंटरेस्ट कम हो जाता है। लेकिन सक्सेस इमोशनल हाई से नहीं, रेपिटेशन से बनती है। एक दिन इमरान ने नोटिस किया कि उसका एक कॉलीग 5 साल से SIP कर रहा था। कोई बड़ा ड्रामा नहीं, कोई अग्रेसिव सेविंग नहीं, बस फिक्स्ड अमाउंट हर महीने, नो मैटर व्हाट। धीरे धीरे उसका कॉर्पस इमरान से कई गुना बड़ा हो गया। इमरान को पहली बार समझ आया, कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है, लेकिन पावरफुल भी। बुक का कोर आइडिया इस चैप्टर में यही है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी एफर्ट से नहीं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंसिस्टेंसी से आते हैं। इमरान ने क्या चेंज किया? उसने टारगेट कम किया, एग्रेसिव सेविंग की जगह रियलिस्टिक सेविंग फिक्स की, और रूल बनाया, अमाउंट छोटी हो सकती है लेकिन मिस नहीं होगी। पहले कुछ महीने एक्साइटमेंट कम थी, कोई बड़ा जंप नहीं दिखा, लेकिन 6 महीने बाद पैटर्न स्टेबल हो गया। 1 साल बाद ग्रोथ विजिबल थी। यही रियलाइजेशन हुआ, कंसिस्टेंसी का मैजिक स्लो है लेकिन श्योर है। हाउ अप्लाई करें? अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, एक वायरल वीडियो के पीछे भागने की बजाय वीकली 2 वीडियोस कंसिस्टेंटली डालो।
अगर रिलेशनशिप इंप्रूव करनी है, कभी कभी एक्सपेंसिव सरप्राइज की बजाय रोज 10 मिनट जेन्युइन कॉन्वर्सेशन। अगर स्किल सीखनी है, एक दिन 5 घंटे नहीं, रोज 30 मिनट। कंसिस्टेंसी प्रेशर कम करती है, क्योंकि आपको परफेक्ट दिन का इंतजार नहीं करना पड़ता, बस एवरेज दिन पर भी मिनिमम एक्शन करना होता है। और एक सटल बात, कंसिस्टेंसी आइडेंटिटी बनाती है। जब आप रोज वर्कआउट करते हो, आप वर्कआउट करने वाले बन जाते हो। जब आप रोज पढ़ते हो, आप रीडर बन जाते हो। आइडेंटिटी शिफ्ट, यही असली गेम चेंजर है। इमरान को 2 साल बाद समझ आया, उसने कोई मिरेकल नहीं किया था, बस मिस नहीं किया था। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप जंप मारने की कोशिश कर रहे हैं या डेली स्टेप ले रहे हैं? क्योंकि जिंदगी में जीत अक्सर तेज भागने वालों की नहीं, लंबे समय तक चलते रहने वालों की होती है। और शायद अगला चैप्टर यही दिखाएगा, जब कंसिस्टेंसी आदत बन जाती है तो प्रोसेस से प्यार करना क्यों जरूरी हो जाता है। चैप्टर 8, रिजल्ट के पीछे भागना या प्रोसेस से दोस्ती। कभी आपने नोटिस किया है, हम ज्यादातर चीजें शुरू रिजल्ट के लिए करते हैं। जिम ज्वाइन किया बॉडी के लिए, बिजनेस शुरू किया पैसे के लिए, यूट्यूब चैनल बनाया व्यूज और सब्सक्राइबर्स के लिए, और जैसे ही रिजल्ट जल्दी नहीं मिलता, इंटरेस्ट कम होने लगता है। आपके साथ भी हुआ है ना? चलो आरव की कहानी से समझते हैं। आरव ने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया। पहला वीडियो डाला, 112 व्यूज, दूसरा 89 व्यूज, तीसरा 150 व्यूज। वो रोज एनालिटिक्स चेक करता, रिफ्रेश, फिर रिफ्रेश। उसे लगता, कब ग्रोथ आएगी, कब लोग नोटिस करेंगे। धीरे धीरे उसका फोकस कंटेंट बनाने से हटकर नंबर्स पर आ गया, और नंबर्स फ्लक्चुएट करते रहे। एक दिन उसने खुद से पूछा, अगर व्यूज ना बढ़ें तो क्या मैं ये करना बंद कर दूंगा? वो सवाल अनकंफर्टेबल था। वाई हम यहां गलती करते हैं? क्योंकि रिजल्ट मेजरेबल होता है, नंबर दिखते हैं, प्रोग्रेस विजिबल होती है, प्रोसेस बोरिंग होता है। डेली स्क्रिप्ट लिखना, एडिटिंग करना, लर्निंग इंप्रूव करना, रिजल्ट डोपामीन देता है, प्रोसेस पेशेंस मांगता है। बुक का कोर आइडिया इस चैप्टर में क्वाइटली पावरफुल है। अगर आप सिर्फ रिजल्ट से मोटिवेटेड हैं तो आपका कंट्रोल कम है, लेकिन अगर आप प्रोसेस से कनेक्टेड हैं तो पावर आपके हाथ में है। आरव ने क्या चेंज किया? उसने एनालिटिक्स चेक करना लिमिट कर दिया, सिर्फ हफ्ते में एक बार। डेली फोकस शिफ्ट किया। आज मैं कंटेंट कितना बेटर बना सकता हूं? उसने थंबनेल्स इंप्रूव किए, स्क्रिप्ट बेटर की, डिलीवरी प्रैक्टिस की। धीरे धीरे उसे प्रोसेस में मजा आने लगा। अब वो वीडियो बनाते समय एक्साइटेड होता था, न कि अपलोड के बाद व्यूज देखने के लिए। और इंटरेस्टिंग बात, 3 से 4 महीने बाद नंबर्स नेचुरली इंप्रूव होने लगे। लेकिन इस बार डिफरेंस था, अगर व्यूज कम भी होते तो वो टूटता नहीं था, क्योंकि उसे काम से प्यार हो गया था। हाउ अप्लाई करें? अगर आप फिटनेस जर्नी पर हो, स्केल पर नंबर मत देखो रोज। वर्कआउट सेशन की क्वालिटी पर ध्यान दो। अगर बिजनेस कर रहे हो, प्रॉफिट फिगर से पहले डेली कस्टमर सर्विस इंप्रूव करो। अगर रिलेशनशिप बेटर करना है, वो कब चेंज होंगे ये मत सोचो, मैं आज कैसे बेटर कम्युनिकेट कर सकता हूं ये सोचो। प्रोसेस में कंट्रोल है, रिजल्ट में अनसर्टेनिटी। जब आप प्रोसेस एंजॉय करना सीख जाते हो तो वेटिंग स्ट्रेस नहीं बनती, जर्नी हैवी नहीं लगती, और एक सटल शिफ्ट होता है, आप कंपैरिजन कम करने लगते हो, क्योंकि फोकस बाहर नहीं अंदर होता है। आरव ने 1 साल बाद रियलाइज किया, चैनल ग्रो हुआ था, लेकिन उससे ज्यादा वो खुद ग्रो हुआ था। अब सवाल ये है, क्या आप रिजल्ट का इंतजार करते करते थक रहे हो या प्रोसेस में खुद को ढाल रहे हो? क्योंकि शायद असली जीत रिजल्ट में नहीं, उस इंसान में है जो आप प्रोसेस के दौरान बनते हो। और शायद अगला चैप्टर यही खोलेगा, जब आप प्रोसेस में स्ट्रांग हो जाते हो तो कंपैरिजन और वैलिडेशन का खेल क्यों खत्म हो जाता है। चैप्टर 9, खुद को साबित करना या खुद को बनाना। कभी आपने कुछ सिर्फ इसलिए किया है ताकि लोग नोटिस करें? इंस्टाग्राम पर कुछ पोस्ट किया और हर 5 मिनट में चेक किया कितने लाइक्स आए। ऑफिस में एक्स्ट्रा काम लिया ताकि बॉस इंप्रेस हो जाए। फैमिली के सामने बड़ा डिसीजन लिया ताकि सब कहें, वाह क्या कर दिया।
और जब वो रिएक्शन नहीं मिला जिसकी उम्मीद थी, अंदर थोड़ा खालीपन सा महसूस हुआ। आप अकेले नहीं हैं। चलो काव्या की कहानी से समझते हैं। काव्या एक कॉर्पोरेट जॉब में थी। वो एम्बिशियस थी, स्मार्ट थी, हर प्रोजेक्ट में एक्स्ट्रा एफर्ट डालती थी, लेकिन अंदर एक हिडन रीजन था। उसे प्रूव करना था कि वो बेस्ट है। अगर किसी और को अप्रिसिएशन मिलता तो उसे अजीब सा लगता। अगर उसकी तारीफ नहीं होती तो उसे लगता, क्या मैं कम पड़ गई? धीरे धीरे उसका फोकस काम से हटकर कंपैरिजन पर आ गया। कौन आगे निकल गया, किसको प्रमोशन मिली, किसकी सैलरी ज्यादा है। आपने भी ये गेम खेला है ना? शायद साइलेंटली। वाई? हम यहां गलती करते हैं क्योंकि हमें वैलिडेशन की आदत होती है। बचपन से मार्क्स, मेडल्स, एप्रिसिएशन, धीरे धीरे हमारी आइडेंटिटी दूसरों की राय पर टिकी होती है। हम एक्शन इसलिए नहीं लेते कि हमें ग्रो करना है, हम एक्शन इसलिए लेते हैं कि लोग हमें कैपेबल समझें। लेकिन प्रॉब्लम यह है, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस कभी स्टेबल नहीं होती। आज तारीफ, कल क्रिटिसिज्म। काव्या के साथ टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक प्रोजेक्ट में उसने पूरी मेहनत की, लेकिन फाइनल प्रेजेंटेशन किसी और ने दी। क्रेडिट भी उसी को मिला। वो बहुत हर्ट हुई। पहली बार उसने खुद से पूछा, अगर कोई ना देखे तो क्या मैं ये काम फिर भी करूंगी? वो सवाल अनकंफर्टेबल था। बुक का कोर आइडिया इस चैप्टर में क्वाइटली स्ट्रांग है। एक्शन दूसरों को प्रूव करने के लिए नहीं, खुद को इंप्रूव करने के लिए होना चाहिए। काव्या ने एक छोटा एक्सपेरिमेंट किया। उसने अपने गोल्स प्राइवेट रखे, सोशल मीडिया पर अनाउंस करना बंद किया, ऑफिस में भी अननेसेसरी दिखावा कम किया। अब वो डेली फोकस करती थी, आज मैं कल से 1% बेटर कैसे बनूं। कंपैरिजन कम हुआ, स्ट्रेस कम हुआ, काम में डेप्थ बढ़ी। और इंटरेस्टिंग बात, जब उसने प्रूव करना छोड़ा तभी उसका वर्क जेन्युइनली शाइन करने लगा। हाउ अप्लाई करें? अगर आप फिटनेस जर्नी पर हो, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए बॉडी मत बनाओ, खुद के हेल्थ मार्कर्स इंप्रूव करो। अगर बिजनेस कर रहे हो, कंपटीशन को हराने के लिए मत दौड़ो, कस्टमर एक्सपीरियंस बेटर करो। अगर स्किल सीख रहे हो, सर्टिफिकेट दिखाने के लिए मत सीखो, कैपेबिलिटी बिल्ड करने के लिए सीखो। जब फोकस एक्सटर्नल अप्रूवल से इंटरनल ग्रोथ पर शिफ्ट होता है तो प्रेशर कम होता है और एक सटल फ्रीडम मिलती है। आप कंपैरिजन के ट्रैप से बाहर निकलने लगते हो। काव्या ने 1 साल बाद रियलाइज किया, उसे अब अप्रिसिएशन अच्छा लगता था, लेकिन उसकी जरूरत नहीं थी। अब सवाल यह है, क्या आप अभी भी दूसरों की नजर में जीतने की कोशिश कर रहे हो या खुद की नजर में मजबूत बनने की? क्योंकि जब वैलिडेशन की भूख कम होती है तब एक्शन ज्यादा प्योर हो जाता है। और शायद आखिरी चैप्टर यही पूछेगा, अगर आपको किसी को प्रूव नहीं करना तो क्या आप आज से सच में शुरू करेंगे? चैप्टर 10, कल से। वो झूठ जो हम रोज बोलते हैं। कभी आपने खुद से ये कहा है, बस इस महीने के बाद शुरू करूंगा, थोड़ा टाइम सही हो जाए, फिर अभी मूड नहीं है, कल से पक्का। और वो कल कभी आता ही नहीं। हम सबके पास एक आइडिया है, कोई प्लान है, कोई सपना है जो फाइल की तरह दिमाग में सेव्ड है, लेकिन ओपन नहीं होता। चलो निखिल की कहानी से समझते हैं। निखिल 4 साल से कह रहा था कि वो अपनी जॉब के साथ साइड बिजनेस शुरू करेगा। आइडिया क्लियर था, मार्केट रिसर्च भी की थी, लोगो डिजाइन तक बना लिया था, लेकिन लॉन्च अभी नहीं, थोड़ा और प्रिपेयर कर लूं। उसे लगता था जब सब परफेक्ट होगा तब शुरू करूंगा। और यही ट्रैप है। वाई हम यहां गलती करते हैं? क्योंकि स्टार्टिंग इम्परफेक्ट लगती है। हम चाहते हैं कि पहला कदम फ्लॉलेस हो, कि लोग इंप्रेस्ड हों, कि रिजल्ट जल्दी आए। हम एक्शन को डिले करते हैं ताकि रिस्क डिले हो जाए। लेकिन डिले के साथ एक और चीज ग्रो होती है, रिग्रेट। एक दिन निखिल ने कैजुअली अपने पुराने नोट्स देखे, जो आइडियाज उसने 2 साल पहले लिखे थे, वो अब किसी और ने मार्केट में लॉन्च कर दिए थे। उसे अचानक महसूस हुआ, मैं केपेबल था, लेकिन मैंने शुरू नहीं किया। यहीं रियलाइजेशन आया। बुक का कोर आइडिया इस आखिरी चैप्टर में बहुत सीधा है। परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करो, मोमेंट को एक्शन से परफेक्ट बनाओ। निखिल ने क्या किया? उसने फुल स्केल लॉन्च नहीं किया, बस 5 लोगों को अपने प्रोडक्ट का बेटा वर्जन दिया, फीडबैक लिया, गलतियां हुई, एम्बैरेसमेंट भी हुआ। लेकिन एक चीज बदल गई, वो अब सोचने वाला नहीं था,
वो करने वाला बन गया था। हाउ अप्लाई करें? अगर आप कंटेंट शुरू करना चाहते हो, पहला वीडियो परफेक्ट मत बनाओ। अपलोड करो, सीखो, इंप्रूव करो। अगर आप फिटनेस शुरू करना चाहते हो, पूरा डाइट प्लान मत बनाओ। आज 20 मिनट वॉक करो। अगर रिलेशनशिप ठीक करनी है, लंबा स्पीच मत सोचो। आज सिंपल, चलो बात करते हैं, बोलो। स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट मेसी, स्टार्ट नाउ। क्योंकि एक्शन क्लैरिटी देता है, एक्शन कॉन्फिडेंस देता है, एक्शन मोमेंटम देता है। और एक सटल ट्रूथ, जब आप शुरू करते हो तो डर कम नहीं होता, लेकिन रिग्रेट कम हो जाता है। निखिल ने 6 महीने बाद रियलाइज किया उसका बिजनेस अभी भी छोटा था, लेकिन वो इंटरनली बड़ा हो गया था। अब वो खुद को ये नहीं कह रहा था काश शुरू किया होता, वो कह रहा था अच्छा हुआ शुरू कर दिया। अब जरा खुद से पूछिए, आप किस चीज को कल पर टाल रहे हो? क्योंकि सच ये है, एक्शन का सही समय फ्यूचर में नहीं होता, वो हमेशा अभी होता है। और शायद असली सवाल यही है, क्या आप इस बार भी सोचकर छोड़ देंगे या चैप्टर बंद करते ही कुछ छोटा सा शुरू करेंगे? क्योंकि जिंदगी इंतजार नहीं करती, वो सिर्फ उन लोगों के साथ चलती है जो चलना शुरू कर देते हैं। फाइनल मैसेज, कहानी खत्म नहीं हुई, अब आपकी बारी है। कभी रात को सोते समय ऐसा लगा है कि आप कुछ और कर सकते थे, आज थोड़ा बेहतर हो सकते थे, लेकिन दिन वैसे ही निकल गया। सुबह से शाम तक भाग दौड़, काम, फोन, जिम्मेदारियां, और फिर रात में एक हल्की सी आवाज, मैं इससे ज्यादा कर सकता हूं। लेकिन अगले दिन फिर वही पैटर्न। शायद ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, हम सब कभी ना कभी इस लूप में फंसे हैं। इस पूरी किताब में आपने एक बात बार बार महसूस की होगी, समस्या नॉलेज की नहीं थी, आपको पता है क्या करना है। समस्या एक्शन की थी। कभी हम डर से रुके, कभी बहानों से, कभी कंफर्ट जोन से, कभी मोटिवेशन के इंतजार में, कभी वैलिडेशन के चक्कर में, और सबसे ज्यादा कल के भरोसे। वजह हम बार बार यहीं गिरते हैं क्योंकि एक्शन अनकंफर्टेबल है। सोचना सेफ है, प्लानिंग सेफ है, ड्रीमिंग सेफ है, एक्शन रिस्क है। रिस्क ईगो को चोट पहुंचा सकता है, फेलियर दिख सकता है, इसीलिए दिमाग हमें प्रोटेक्ट करता है, लेकिन वही प्रोटेक्शन हमें एवरेज भी रखता है। याद है रोहन, नेहा, अमित, सौरभ, राहुल, पूजा, इमरान, आरव, काव्या, निखिल, उनकी कहानियां अलग थीं, लेकिन स्ट्रगल एक ही था। मैं जानता हूं, लेकिन कर नहीं पा रहा, और रियलाइजेशन भी एक ही था। छोटा एक्शन, बार बार, क्वाइटली, जिंदगी बदल देता है। व्हाट इस पूरी जर्नी का कोर आइडिया है, एक्शन परफेक्ट नहीं होना चाहिए, बस रियल होना चाहिए। क्लैरिटी एक्शन से आती है, कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, मोमेंटम एक्शन से आता है। बिना एक्शन के नॉलेज बोझ बन जाता है, और एक्शन के साथ एवरेज नॉलेज भी पावरफुल हो जाता है। हाउ इसे अपनी लाइफ में उतारें? आज कोई बड़ा रेजोल्यूशन मत लीजिए, कोई ड्रामेटिक चेंज मत सोचिए, बस एक सवाल पूछिए, अभी इसी वक्त मैं कौन सा छोटा एक्शन ले सकता हूं? अगर करियर में स्टक हो, पूरे एक मेल भेजो, एक स्किल पर 20 मिनट दो। अगर हेल्थ गिर रही है, अभी 10 मिनट वॉक करो। अगर रिलेशनशिप डिस्टेंट है, अभी एक ऑनेस्ट मैसेज भेजो। अगर सपना दबा हुआ है, अभी एक पेज लिखो। छोटा लेकिन रियल, क्योंकि जिंदगी थ्योरी से नहीं बदलती, एक्सपीरियंस से बदलती है, और एक्सपीरियंस एक्शन से आता है। शायद आपने ये पूरी समरी सुनी, शायद आपको कुछ लाइंस पावरफुल लगी, लेकिन असली फर्क वहां पड़ेगा जहां आप पॉज करके सोचेंगे, मैं अभी क्या करूंगा। ये किताब खत्म हो सकती है, ये चैप्टर बंद हो सकता है, लेकिन आपकी कहानी अभी चल रही है। और क्वाइटली सच ये है, आपके सपनों और आपकी करंट रियलिटी के बीच सिर्फ एक चीज खड़ी है, एक छोटा सा एक्शन। अब सवाल ये नहीं है कि आप कैपेबल हैं या नहीं, सवाल ये है, क्या इस बार आप सच में शुरू करेंगे?